नई लड़की अनन्या ट्रांसफर होकर जब पहली बार स्कूल आई तो उसे क्लास के सबसे बदनाम लड़के आरव के साथ बैठना पड़ा। पूरे स्कूल में कोई भी उसके पास बैठने की हिम्मत नहीं करता था। आरव ने आलस से सिर उठाकर अनन्या को देखा, फिर चेहरा घुमाकर दोबारा सो गया। तभी सामने बैठी सहपाठी रिया ने धीरे से अनन्या को समझाया, इससे कभी पंगा मत लेना, ये स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा है, जिसने भी इसे छेड़ा है उसका बुरा हाल हुआ है। अगर चैन से रहना चाहती हो तो इससे दूर रहो। क्लास में टीचर ने देखा कि अनन्या किताब लाना भूल गई है। वे गुस्से से डांटने ही वाले थे कि अचानक आरव खड़ा हो गया। उसने अपनी किताब अनन्या को दे दी और खुद क्लास से बाहर जाकर सजा के लिए खड़ा हो गया। ये देखकर अनन्या को लगा कि शायद आरव उतना बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद अनन्या ने देखा कि आरव गली में कुछ लड़कों से लड़ रहा है। साथ ही उसने दूसरी क्लास की एक लड़की को देखा और उसे लगा कि आरव उसे परेशान कर रहा है। डर के मारे अनन्या भाग गई। अगले दिन वही लड़की अनन्या के पास आई और दूध का पैकेट देकर बोली, कल आरव ने मेरी मदद की थी, प्लीज उसे ये दे देना और मेरी तरफ से थैंक यू भी बोल देना। ये सुनकर अनन्या को एहसास हुआ कि उसने आरव को गलत समझा था। आरव कभी भी लड़कियों का दिया हुआ गिफ्ट नहीं लेता था, लेकिन इस बार अनन्या के हाथ से लिया हुआ दूध उसने रख लिया। ये बात स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की पूजा तक पहुंची। पूजा गुस्से में अनन्या के पास आई और बोली, सुन अनन्या, आरव सिर्फ मेरा है, तू इससे दूर रहे। अनन्या ने चुपचाप सिर हिला दिया। इसी दौरान बास्केटबॉल खेलकर लौटते हुए आरव ने यह सब देखा। उसे समझ आ गया कि अनन्या को उसकी वजह से धमकाया गया है। शाम को आरव ने अनन्या का बैग पकड़कर पूछा, पूजा ने तुमसे क्या कहा? अनन्या बोली, बस इतना कि मैं तुमसे दूर रहूं। आरव को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके दिल में अनन्या के लिए अजीब सा लगाव जाग उठा। फिर उसकी नजर अनन्या के हाथ पर पड़े नीले निशानों पर पड़ी। उसने पूछा, ये चोटें कैसे लगी? अनन्या घबरा गई और बोली, मैं गिर गई थी। असल में अनन्या को ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई छोड़कर अस्पताल में इलाज करवाए, मगर अनन्या अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए उसने अस्पताल के पास वाली स्कूल में ट्रांसफर लिया। अगले दिन पूजा फिर से अनन्या के पास आई और पानी की बोतल देकर बोली, ये आरव को दे देना। अनन्या ने मना किया, लेकिन पूजा ने जबरदस्ती उसके हाथ में पकड़ा दी। अनन्या मजबूरी में बास्केटबॉल खेलते हुए आरव के पास पहुंची और बोली, ये पानी पूजा ने दिया है। आरव ने कहा, मुझे इसका पानी नहीं चाहिए, वापस दे दो। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो नहीं लेगा तो पूजा फिर अनन्या को परेशान करेगी, इसलिए उसने बोतल रख ली और धीरे से कहा, अगली बार किसी के लिए यूं मत दौड़ना, तुम कोई चपरासी नहीं हो। कोने में छिपकर ये सब देख रही पूजा का गुस्सा और जलन और बढ़ गई। उसने कुछ गुंडों को बुलाया और प्लान बनाया कि अनन्या को सबक सिखाना है। शाम को जब अनन्या घर लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ गुंडे उसका रास्ता रोककर बोले, ये वही लड़की है ना जो आरव के साथ चिपकी रहती है? आगे क्या होगा जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो।